हरीश, तुमने निकलते वक्त गाड़ी सही से देखी या नहीं? हमारी गाड़ी ऐसे कैसे बंद पड़ गई? तुम्हें पता है ना हमारा आज शहर जाना कितना जरूरी है। आज व्यापारी से सौदा होना है और वह व्यापारी समय को बहुत पक्का है। अगर हम समय पर नहीं गए तो वो व्यापार करने में मना भी कर सकता है। वह समय का बहुत महत्व देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हारी एक गलती के कारण मैं यहाँ फंस कर रह गया हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माफ करना मालिक, मैंने तो गाड़ी ठीक से देखी थी। मुझे नहीं पता ये कैसे बंद पड़ गई। आप चिंता मत करिए मालिक, यहाँ से एक बस शहर की तरफ जाती है। अब हम बस में चले जाते हैं। आज तक हमने अपनी गाड़ी के अलावा किसी बस में यात्रा नहीं की, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तभी उन दोनों की नजर पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी पर पड़ती है जो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मेरे पास सब कुछ होगा। ये पूरा जंगल भी मेरा होगा। मैं इसी पेड़ के पास अपना महल जैसा घर बनाऊंगा और मजे से रहूंगा। ये पूरा जंगल एक दिन मेरा होगा और मैं यहाँ राज करूंगा। उसकी बातें सुन धनराज उसके पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ जंगल में बैठे बैठे ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मेरा नाम भोला है और मैं यहाँ का राजा हूँ। ये पूरा जंगल मेरा है और एक दिन मैं इस पेड़ के पास अपना महल जैसा घर बनाऊंगा। सेठ जी, मुझे तो ये कोई पागल लग रहा है। आप चलिए यहाँ से। इसके मुंह लगना बेकार है। ये सुअर जैसी शक्ल के आदमी, पागल तू और तेरा खानदान होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पागल कहता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ कि पागल क्या होता है। फिर वो आदमी सेठ को थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाता है। सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकर से कहता है, उल्लू के पट्टे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे उसे पागल कहने की क्या जरूरत थी? तू सही में सुअर जैसे ही काम करता है। मालिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पागल को पागल ना कहूं तो और क्या कहूं? आपने देखा नहीं उसने क्या किया? सिर्फ देखा नहीं है, मुंह पे लिया भी है। और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा, नहीं तो बस निकल जाएगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहां पे सिर्फ एक आदमी खड़ा होता है। वो उससे पूछते हैं, भाई साहब, यहाँ एक बस आने वाली थी, क्या वो अभी तक नहीं आई या फिर चली गई? अरे भाई, बस तो कब की चली गई और अब शाम तक कोई बस भी नहीं है। ये सब सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है। उल्लू के पट्टे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू उस आदमी से ना भिड़ा होता तो हमें ये बस मिल जाती। उस दिन सेठ को पैदल घर आना पड़ता है, जिसके कारण वो बहुत नाराज होता है। अरे, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए और बहुत थकी भी लग रहे हो? क्या बताऊं रीना, उस उल्लू के पट्टे भोला की वजह से आज पैदल ही आना पड़ा है। एक तो बीच रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो गई। हमारा शहर जाना आज बहुत जरूरी था, लेकिन रास्ते में ये उल्लू का पट्टा भोला एक आदमी से भिड़ गया और उस चक्कर में हमारी बस भी चली गई। हम शहर जा ही नहीं पाए। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप आज बस से जाने वाले थे क्या? और मैं करता ही क्या, मेरी मजबूरी थी। मैं तो बहुत देर से बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस उल्लू के पट्टे भोला की वजह से हाथ ना लगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है इनको वो बस नहीं मिली, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। ये क्या बोल रही हो तुम? इसमें मेरा नुकसान हुआ है। मेरा आज बहुत जरूरी था शहर जाना और तुम ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही हो। धन्यवाद नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? अगर आपको बताऊंगी तो आप भी भगवान का धन्यवाद करेंगे। आपको पता भी है, आज जो बस गांव से निकली थी, बस थोड़ी ही देर पहले उसके साथ बड़ी दुर्घटना घटी है। उसमें सवार जाने कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सुनने में ये आया है कि उनमें से कोई नहीं बचा। मुझे ये बात अभी अभी ही पता चली। फिर तो मुझे उस आदमी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वो आदमी वहां नहीं मिलता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। मैंने अभी तुमको बताया था कि आज मेरी मुलाकात एक पागल आदमी से हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पागल आदमी कोई आम आदमी नहीं था। वो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली था। आज उसी की वजह से मैं बच पाया हूँ। मुझे लगता है भगवान ने उसे मुझे बचाने को भेजा था। फिर तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। हो सके तो आपसे जितना हो सके उतना करो। उसने आपकी जान बचाई है, इतना तो आप कर ही सकते हैं उसके लिए। सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। याद करो उस दिन को
अगर उस दिन तुम ना होते और तुमने हमको दौड़ाया ना होता तो शायद आज हम तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। ठीक है, लेकिन अभी मेरे आराम का टाइम हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम मेरे साथ चलो, तुमको अच्छी जिंदगी दूंगा। क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो एक दिन राजा बनने वाला हूं। मैं किसी के टुकड़ों पे नहीं पलने वाला। इस तरह तुम इस राजा की बेइज्जती कर रहे हो। तुम ये राजा राजा क्यों लगे रहते हो? राजा ऐसे ही नहीं बना जाता है। राजा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसा भी होना चाहिए। अगर तुमको सच में राजा बनना है तो तुमको मेरे साथ चलना होगा। यहाँ इस जंगल में पड़े रहने से तुम राजा नहीं बनोगे। तो क्या मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो राजा बन जाऊंगा? तुम काम करो, मेहनत करो। मुझे यकीन है एक दिन तुम राजा जरूर बन जाओगे। सेठ की ये सब बातें सुनकर भोला अंदर ही अंदर जलने लगता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। सेठ उस पागल आदमी को अपने घर ले आया। यही है वो महान पुरुष जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई उस दिन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ही वजह से मेरे पति की जान बच पाई है। मेरे पति पूरे गांव के सेठ हैं। अब वो आपकी हर इच्छा को पूरी करने वाले हैं, तो आपको अब बस आराम करना है। मैं तो राजा ही हूँ, मेरे लिए महल बनाया जाए। क्या? राजा मतलब? और ये महल वाली इच्छा मेरे कुछ समझ नहीं आया। आप क्या बोलना चाह रहे हो? उतने में सेठ बोलने लगा। मुझे याद है, थोड़े दिन तो दो मुझे कुछ करने के लिए, तब तक आप आराम करिए। अगले दिन सेठ गांव की चौपाल पे एक पंचायत रखता है। आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। इन महाशय से मिलिए। इनके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मेरी जान बचाई थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अगर आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन हमको ऐसे बोलने से पूरा यकीन नहीं होगा। कुछ दिन पहले जिस बस के साथ हादसा हुआ था, मैं भी उस बस से यात्रा करने वाला था, लेकिन इन महाशय ने मुझे रोक लिया, जिससे मेरी बस निकल गई और मैं बच गया। अगर ऐसी बात है तो ये महाशय हमारे साथ क्या होने वाला है वो भी बता सकते हैं। देखो, मुझे तो तभी यकीन हो पाएगा जब ये कुछ करके दिखाएंगे। मेरा ऐसे ही बिना बात के यकीन करना मुश्किल है। मेरे लिए पहले महल बनवाओ, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा, वरना मैं कुछ नहीं बताने वाला। अपना अपना देख लेना सब लोग। अरे महाशय, आप नाराज क्यों हो रहे हो? लोगों को ऐसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे ही इनको आपकी असलियत पता चलेगी तो मेरी तरह ये सभी भी आपका सम्मान किया करेंगे। सेठ जी, अगर आप इसके लिए महल बनवाना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूं महल बनवाने के लिए। बस आप गांव वालों की मंजूरी चाहिए थी। पैसा तो हमारे पास बहुत है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। महल का काम अब पूरा हो चुका था और वो पागल भी राजा बन चुका था। एक दिन गांव वाला उसके पास मदद के लिए आता है। महाराज, मेरी इस बार पूरी फसल खराब हो चुकी है, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनके लिए खाना भी नहीं। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? बड़ा दुख हुआ सुनकर, पर अभी तुम जाओ, कल तक तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। लगे हाथ वहां और गांव वाले भी आ जाते हैं। महाराज, इस साल ज्यादा बारिश के कारण पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है। गांव में एक दाना भी नहीं है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कृपया करके हमारी मदद करिए महाराज, वरना लोग कब तक भूखे रहेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, कल तक आपको फ्री में पूरे साल का राशन मिल जाएगा। तभी वहां से अलग खड़ा हुआ भोला मन ही मन सोचता है, इस पागल ने गांव वालों को पूरे साल का राशन देने का वादा तो कर दिया है, लेकिन ये इतना सारा राशन लाएगा कहां से? अगले दिन सभी को राशन मिल जाता है, जिससे सब खुश होते हैं। सेठ जी, आप सही बोल रहे थे। ये महाराज का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक दिन में पूरे गांव के साल भर के राशन का इंतजाम कर दिया, वो भी फ्री में। इसी तरह मेरी भी जान बचाई थी उस दिन। ये महाराज तो सही में चमत्कारी लगते हैं। कुछ महीनों बाद गांव के बाजार में पास के गांव का असली राजा आता है, जिसकी वजह से मार्केट में भीड़ जमा हो जाती है। आप सभी गांव वालों को दिया हुआ समय अब पूरा हो चुका है। वादे के मुताबिक 6 महीने के अंदर राशन या पैसा वापस देना था,
लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। इसलिए सौदे के हिसाब से आप सबकी जमीन 1 साल के लिए मेरी हुई। हमने तो कोई कर्जा नहीं लिया आपसे, फिर आप जमीन कैसे ले सकते हैं? ये बात अपने राजा से पूछना, उसने ही मुझसे राशन लिया था। सारे गांव वाले महल पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहां से वो पागल राजा पहले से भी भाग चुका होता है।